ओके, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं पहले। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें। सवाल बहुत सिंपल है। आपको बहुत सारी परिमेय संख्याएं, एक्चुअली बहुत सारी नहीं, 4 परिमेय संख्याएं दी गई है, ए बी सी और डी। इन चारों परिमेय संख्याओं को आपको लिखना है उनके मानक रूप में। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानक रूप एग्जैक्टली क्या होता है। तो जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपको एक भिन्न दिया गया है 4/8, ठीक है। आप सोचो, क्या आप इस भिन्न को 4/8 को काट के छोटा कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, आएगा कितना? 1/2। अब आप सोचो कि क्या आप 1/2 को और काट के छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहां पर दिए गए भिन्न को और काट के छोटा ना किया जा सके, उस स्थिति में होना ही मानक रूप में होना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये वाला, ये 1/2, क्या आप इसको और काट के छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए ये 1/2 जो कि पहले था 4/8, वो अपने मानक रूप में आ चुका है। मानक रूप में कितना आया? 1/2। ठीक है। तो ये तो थी ओवरऑल जनरल नॉलेज कि मानक रूप क्या होता है। ठीक है। अब सवालों को करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में मानक रूप निकालते कैसे हैं। जैसे आपको दूसरा जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन में भिन्न दिया गया है, -8/6, ठीक है। -8/6 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसी एक नंबर से। कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, वो पता करने के लिए 8 और 6 जो भी आपको भिन्न दिया गया है, उन दोनों संख्याओं का मौसा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप देखो, 6 और 8 में छोटा कौन है? 6 छोटा है। आप उसको डिवाइड करने के काम में लाओ, जो बड़ी वाली संख्या है उसको। तो 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को। ये मौसो विधि, भाग विधि से मौसो निकालने का तरीका है। तो 6 6 यहाँ पे आया, 8 से 6 गया 2, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 6 से 8 को हमने भागा दिया, तो 6 जो है 8 को पूरा पूरा भागा नहीं कर पाया। इस वजह से आप क्या करो, 6 को पनिशमेंट दो। ठीक है, वो भागा पूरा नहीं कर पाया तो आप उसको पनिशमेंट दो। 6 को यहाँ लेके आओ, 2 से भागा करो, 2 तिया 6 होगा। ठीक है, 6 से 6 कटेगा तो कितना होगा? 0। ठीक है, तो जहां पे 0 आता है ना, जहां पे एक क्रॉस आउट दिखता है, उसके बगल में जो संख्या होती है वो होती है उस दोनों संख्याओं का मौसम। ठीक है, तो 6 और 8 का मौसम कितना आया? 2। तो 2 से आप ऊपर नीचे भागा करो तो यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे 3। ठीक है, -4/3। ये हमारा 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। हमें दे रखा है दूसरा भिन्न -12 और दूसरे में 30। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इन दोनों का मानक रूप। कैसे निकालेंगे? फिर तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें चाहिए 12 और 30 का मौसम। तो आप देखो, 12 और 30 में छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। आप 30 को अंदर रख के उसको भागा करने की कोशिश करो। ठीक है, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 3 बारी में तो नहीं जाएगा, ज्यादा आ रहा है, तो आप 2 बारी ले लो। 12 दूनी 24, ठीक है। 30 से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। अब जो 12 भी है, 30 को पूरा पूरा भागा नहीं कर पाया, तब आप क्या करेंगे? 12 को पनिशमेंट देंगे। आप उसको ले आइए नीचे। ठीक है, यहाँ पर 6 के पहाड़ा में 12 कितनी बारी में आता है? तो 6 के पहाड़ा में 12 2 बारी में आता है। यहाँ पर आप ऐसे लिख के, 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो जहां पे ये 0 0 आया है, उसके बगल में जो संख्या है वो आपका मौसो है। तो 12 और 30 का जो मौसो है वो 6 आया। अब 6 से हम लोग इसको भागा करेंगे। 6 से 12 को भागा करने पर आएगा 2 माइनस का, 6 से 30 को भागा करने पर आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो -2/5 यहाँ पे आया हमारा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी में हमें दिया गया है 16/-24। ठीक है, ये रहा सवाल। 16/-24। ठीक है, अब इसका
सॉरी हमें मानक रूप ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए 16 और 24 का मौसम। तो वो ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होगा 16 बाहर और 24 अंदर। जैसा कि मैंने बोला, छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को भागा करोगे, क्योंकि भाग विधि से मौसम ज्ञात करने का तरीका है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग जरा ध्यान से देखेंगे, जो लोग कर लेते हैं, जिन्हें आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो 16 एक 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आप देखो 16 जो है 24 को भागा नहीं कर पाया, तो आप 16 को दो पनिशमेंट यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 6 से 6 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो जहाँ पे 0 0 आया है उसके बगल में जो संख्या है उसे कहते हैं, वो है हमारा मौसम। तो 8 यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16, क्योंकि 8 से 16 को भागा करो 2 आएगा। उसी तरह 8 से 24 को भागा करोगे तो क्या होगा 3। यहाँ पे हो गया ये -2/3, 2/-3। क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी। ये आखिरी सवाल है मानक रूप का, अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। 28 और -35 का मौसम आप अपने कॉपीज में जिस भी जगह, नोटबुक में या कुछ में भी आप लिख रहे हो, उसमें मौसम ज्ञात करो, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है आप अपने आप बना के देखो, क्या आपसे बन रहा है, क्या आपसे बन रही है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, इन तीनों सवालों से आसान सवाल है ये, तो बन जाएगा आराम से। बस एक कंफ्यूजन दूर करना है कि जब आप देखो कि कोई भी ऐसा भिन्न है, जैसे -7/-10, तो आप देख रहे हो कि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो आप माइनस माइनस काट दो, ठीक है। आप ये कर सकते हो, दोनों प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, माइनस माइनस काट दो, यहाँ पे से हट गया ये +28 +35। अब आप इसको मानक रूप में कन्वर्ट करो और कमेंट सेक्शंस में हमें बताओ अपना आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं।